नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन मॉनसून के बारे में, है ना। मॉनसून, मॉनसून, है ना। मॉनसून, SOON। कहते हैं ना, हर तूफान से पहले एक खामोशी होती है। तो वही है मॉनसून। जब मॉनसून आने वाला होता है तो उससे पहले बड़ी खामोशी होती है ना। मॉनसून जो है उसके मैकेनिज्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का क्या मतलब हुआ? एक तो ओरिजिन हो गया। ओरिजिन का मतलब क्या हुआ? इंसेप्शन, इसका उत्थान, कैसे शुरुआत होती है ना। इंसेप्शन। देन मैकेनिज्म के बाद, ओरिजिन के बाद, हाउ इट मैच्योर्स एंड कैसे ये सबसाइड करता है। So the mechanism comprises three things: origin, mature and or the development। mature का मतलब क्या हो गया? डेवलपमेंट। और तीसरा क्या है? हाउ इट सबसाइड्स, मतलब हाउ इट फिनिशेस। तो मॉनसून जो है, इट इज डिराइव्ड और इट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम। मौसम, ठीक है। इट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम, या आप उसको कह लें मलयालम। मलयालम वर्ड, मलयालम वर्ड मॉनसून। इस दोनों का क्या मतलब होता है? दिस मीन्स सीजन्स। क्या मतलब होता है? सीजन, सीजन, ऋतुएं। when there is a seasonal reversal of wind, when there is seasonal reversal of wind, we call it as monsoon। हम कहते हैं कि मॉनसून आ गया है ना। सो मॉनसून infers to seasonal reversal of wind in diametrically opposite direction, diametrically opposite direction, opposite direction। डायमेट्रिकली अपोजिट का क्या मीनिंग है? सिंपल सा है, 180 डिग्री पे रिवर्सल, 180 डिग्री रिवर्सल। तो क्या होता है कि दो सीजन में, एक सीजन में विंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे चलेगी, तो दूसरी सीजन में ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी या ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। तो दिस इज द रिदम ऑफ मॉनसून। इसको कहते हैं रिदम ऑफ मॉनसून, है ना। रिदम मतलब हुआ ताल, एक ताल के साथ, एक लय के साथ, एक छंद के साथ चलती है मॉनसून। रिदम इज की नोट ऑफ मॉनसून, की नोट ऑफ मॉनसून, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द मॉनसून इज, है ना। ये यही मॉनसून है। नाउ द मॉनसून हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, है ना। इसके कैरेक्टर होते हैं कुछ। मॉनसून के समय जो विंड्स चलती है, द विंड
that blows during the monsoon period, it has certain characteristics. पहला क्या है कि प्रिवेलिंग विंड्स जो होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 40% ज्यादा होती है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स वो नॉर्मल से, सामान्यतया जो हवाएं बहती है उससे 40% अधिक होती है. दूसरा क्या है, सीजनल रिवर्सल, जो अभी हमने पढ़ा है इसे. इन 2 seasons wind blows in a diametrically opposite direction. बिल्कुल विपरीत दिशा में हवा बहती है 2 सीजन में. तीसरा क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, आप में से कोई बताएंगे? तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, और क्या हो सकता है? नहीं. तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट फ्लोज इन एन एरिया बिटवीन 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इसके बीच में बहती है. ठीक है, इट फ्लोज बिटवीन एन एरिया 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. ठीक है, तो ये है. और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड टू 173 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. ये इसका देशांतरीय विस्तार या अक्षांशीय विस्तार है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, और वी कैन से द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. It originates over and above 5 degree north latitude and उतना ही 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 5 डिग्री ईस्ट मान लें आप इसको, 5 डिग्री वेस्ट मान लें आप इसको, 5 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है ना. 5 डिग्री लैटिट्यूड एंड 5 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी आप इसको कह सकते हैं. 5 डिग्री लैटिट्यूड या 5 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी से आप कह सकते हैं. 5 डिग्री लैटिट्यूड एंड 5 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर, है ना, ओवर एंड अबव. ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉनसून की. एक और कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, ऑल्टरनेट साइक्लोन्स एंड एंटीसाइक्लोन्स. Alternate cyclones and anticyclones. ये इसके मोटा मोटी क्या हो गए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए मॉनसून की. ठीक है, प्रिवेलिंग विंड इज मोर देन 40%, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, देन extent or area, origin, and prevalence of cyclones and anticyclones. Now coming to the point about theory of origin of monsoon. अब उसकी चर्चा करेंगे हम, theory of origin of monsoon. तो बड़ा ही सिंपल है इसका थ्योरी. इसके थ्योरी को, मॉनसून जो है इसके थ्योरी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे. पहला क्या हुआ, क्लासिकल थ्योरी हुआ, इसको कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, आप मान सकते हैं.
ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा हो गया आपका मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी तो दो पार्ट में, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आवर स्टडी वी हैव divided the monsoon into two parts. One is the classical approach and another one is the modern or current approach जिसको कहते हैं। अब क्लासिकल अप्रोच जो है उसमें कुछ खामियां रही होगी, कभी नए अप्रोच की जरूरत हुई, फॉर सम टाइम, फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट वाज एक्सेप्टेड, द क्लासिकल अप्रोच वाज एक्सेप्टेड, है ना। लेकिन जब नए लोग आते हैं तो नई नई बातें करते हैं, है ना, और कुछ नए व्यूज के साथ आते हैं, तो मॉडर्न थ्योरी की जरूरत हो गई। अब क्या है, क्लासिकल थ्योरी जो है वो तो ठीक ही है। मॉडर्न थ्योरी में हम लोगों ने फिर से इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है ना। एक कहते हैं एयर मास थ्योरी, एयर मास थ्योरी, दिस इज अबाउट ITCZ, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और ये जो इंटायर फिनोमेना है दैट इज नियर अर्थ सरफेस, है ना, ये है। और दूसरा है हमारा मॉडर्न थ्योरी, है ना। मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी में क्या है, हम बात करेंगे एक तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा क्या है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम थ्योरी। ये सबसे ज्यादा रिसेंट है, सबसे ज्यादा नया है। इसे पी कोटेश्वरम एंड PR कृष्णा ने दिया था। किसने दिया था? पी कोटेश्वरम, कोटेश्वरम एंड PR कृष्णा ने दिया था। ठीक है, सबसे जो मॉनसून के ओरिजिन का जो लेटेस्ट थ्योरी है वो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का थ्योरी है। तो इन सारी चीजों को लेट अस डिस्कस। तो पहले हम क्लासिकल थ्योरी के बारे में आते हैं। अब देखिए, ऐसा है क्लासिकल थ्योरी में जो स्टार्ट ऑफ मॉनसून, मॉनसून वर्ड जब जो है वो ऋग्वेदास में भी डिस्कस है, आपको बुद्धास टेक्स्ट में भी दिया हुआ है ना। और अरेबियन ट्रैवलर्स जो थे, एक्सप्लोरर्स, अरेबियन एक्सप्लोरर्स, तो ऋग्वेदा में भी दिया हुआ है, बुद्धा टेक्स्ट में भी दिया हुआ है, और अरेबियन एक्सप्लोरर जो थे उन्होंने भी डिस्कस किया है। तो अरेबियन एक्सप्लोरर में सबसे पहला नाम जिसने खुल के मानसून की चर्चा की, तो उसमें उसका नाम आता है अरेबियन एक्सप्लोरर में अल मसूदी, अल मसूदी का नाम आता है। सबसे पहला किसका नाम आता है? अल मसूदी का। अल मसूदी told about the presence of monsoon, presence of monsoon। ये कोई वर्ड है, मॉनसून एक वर्ड है जिसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? अल मसूदी ने। He highlighted the word monsoon. Then in 1554 AD सीदी अली आए, कब? 1554 AD, और इसने ये बोला कि there is a presence of monsoon at several places, presence of monsoon at several places। उसने बोला कि भाई एक ही जगह मानसून नहीं है, हमारे अरब में ही नहीं है, बट it is present in several places, even the Asia, South Asia। Then came Edmund Halley,
एडमंड हेली। हेली आए कब? 1668 एडी में। और he said that there is a theory behind the origin of monsoon, and that theory is related with thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी क्या कहती है? What does this thermodynamic theory says about the monsoon? The monsoon originates due to differential heating of land and water bodies, है ना? Due to the differential heating of land and water bodies, the monsoon originates. कहने का मतलब है कि he explained this theory, उन्होंने क्या किया था? इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया वैसे ही जैसे कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज है ना? This theory was accepted by the geographers for a longer period of time. But when the modern theories came into existence, जब क्या हुआ कि रिसर्च शुरू हो गया, then people started questioning his theory on certain lines. लोगों ने प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ दिए। और क्या 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 बोला लोगों ने? जो नए थिंकर्स थे उन्होंने बोला कि he has ignored certain things. क्या इग्नोर किया? तो he did not explain the continental aspect को उन्होंने इग्नोर किया है। इस पे ध्यान नहीं दिया उन्होंने। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ? कॉन्टिनेंटल एस्पेक्ट तो है ही, इसके साथ इसने क्या किया? इसके साथ कॉन्टिनेंटल एस्पेक्ट को तो इग्नोर किया, इसके अलावा इन्होंने क्या इग्नोर किया है? ओरोग्राफी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ओरोग्राफिक फैक्टर को भी जो है एडमंड हेली ने इग्नोर किया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट ही हैज इग्नोर्ड? तो ही हैज इग्नोर्ड द अपर एयर circulation. So on the basis of the above three ground, on the basis of इन 3 grounds के आधार पे people discarded his theory. उनकी थ्योरी को क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया, है ना? And the modern theory came into the picture. हाँ, ये मॉडर्न थ्योरी आ गई। तो पहला तो क्या है? एयर मास थ्योरी, ITCZ, इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, which is happening near the earth surface. और दूसरा क्या है? जेट स्ट्रीम थ्योरी। जेट स्ट्रीम में 2 तरह के जेट स्ट्रीम थ्योरी है। एक तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, है ना, which originates from the Mediterranean Sea, और दूसरा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी। तो लेट अस डिस्कस अबाउट दीज 2 थ्योरीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एयर मास थ्योरी। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आ जाएगा, यू विल अंडरस्टैंड। अब देखिए इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है। तो ये जो है हमारा अर्थ है,
दिस इज आवर अर्थ, दिस इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, है ना, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। इसके 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, 10 डिग्री ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया 10 डिग्री साउथ। तो दोनों तरफ से एक विंड चलती है, ऊपर से जो विंड चलेगी दिस इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, इसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से चलती है। और दूसरा हुआ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। And the convergence zone of these two winds are called intratropical convergence zone, जिसे हम क्या बोलते हैं, ITCZ। जो जहां पे अर्थ पे, जहां पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड मिलती है, तो इसको कहते हैं हम इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब होता क्या है, इसी इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में नॉर्थ या साउथ की ओर डिस्प्लेसमेंट होगा with the apparent movement of the sun towards the Tropic of Cancer. This ITCZ shifts north of equator, and with the apparent movement of sun towards Tropic of Capricorn, यानी 23.5 degree south, the ITCZ, this entire belt or entire zone shifts south of equator. इसी में जब फ्लक्चुएशन होता है तो मॉनसून विंड्स ओरिजिनेट होती है ना। तो इसी के बारे में वी विल डिस्कस अबाउट हाउ इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन with the apparent movement of the sun affects the monsoon, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। तो देखिए क्या होता है, when the, इसमें दो केसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, ITCZ का जो फ्लक्चुएशन है इसके बारे में दो केसेस, एक तो हो गया आपका समर का केस और दूसरा क्या है, विंटर का। तो समर में क्या होता है, with apparent movement of sun, with apparent movement of sun towards Tropic of Cancer, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ। थोड़ा सा इंडियन लैंड मास को देखिए आप, ये है इंडियन लैंड मास, है ना। तो 23.5 डिग्री बिल्कुल यहां से गुजरेगी 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसी 23.5 डिग्री नॉर्थ पे क्या होगा, सन विल ओवरहेड, सन विल बी वर्टिकली ओवरहेड। तो क्या होता है ऐसे केस में, जो गंगा प्लेन का जो एरिया है पूरा, दिस इज गंगा प्लेन एंड एडजॉइनिंग एरिया, ये पूरा एरिया क्या होगा, हॉट हो जाएगा। दिस इज ऑन द अर्थ सरफेस या नियर द अर्थ सरफेस, अपर एयर के बारे में नहीं है ये, नियर अर्थ सरफेस। ये पूरा जोन जो है पूरा गर्म हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज एक तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा, दूसरा जो आपका ITCZ था वो आपको 20 से ITCZ shifts between 20 डिग्री to 25 डिग्री। तो ये पूरा ITCZ जो है वो क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है।
तो पूरा एक बेल्ट क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर का। एंड दिस इज कॉल्ड monsoonal trough area. This area is called monsoonal trough. क्यों कहते हैं इसको monsoonal trough? बताइए। क्योंकि ये लो प्रेशर जोन होता है। हाँ, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन शिफ्ट करती है, जिसके कारण हवाएं जो होगी, एयर जो होगा, वो क्या होगा, देयर विल बी एन अपड्राफ्ट इन द एयर। हवाएं गर्म होके ऊपर उठेगी, और जब गर्म होके ऊपर उठेगी तो एक तो यहां से विंड आएगी और दूसरी यहां से मॉइस्चर लेडन विंड आएगी। दोनों एरिया से वो इसको फिल करने की कोशिश करेगी, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि यहां से अगर मान लीजिए इक्वेटर है ना, तो जितनी भी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है वो क्या करेगा, इक्वेटर को क्रॉस करेगा, एंड while crossing the equator it will there is an this the shape of the Indian landmass is in like inverted triangular shape. So due to this shape it will be divided into two parts. One is towards the Bay of Bengal branch, हाँ, मतलब यहां से चली जाएगी इधर, और दूसरा क्या है, साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट ब्रांच ऑफ मानसून। तो दो पार्ट में, दो ब्रांचेस में इंडियन मानसून वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। एंड दोनों तरफ से, सिंस वी हैव एग्जिस्टेंस ऑफ सी, बे ऑफ बंगाल इज आल्सो सी, तो विंड विल क्रॉस थ्रू द बे ऑफ बंगाल, तो उसमें क्या होगी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ेगी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। वैसे ही क्या होगा, इधर से भी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी विंड में, दैट विल बी अ मॉइस्चर लेडन विंड, it will strike on the western coast, rainfall will occur. And here this equatorial trough or this monsoon trough will act like a suction pump, विंड को खींचेगा दोनों तरफ से, है ना, इधर से भी और इधर से, तो दोनों तरफ से क्या होगा, बारिश वाला जो वर्षा की जो बूंद होगी वो इधर से क्रॉस करके और हिमालय से टकरा के बारिश होगी, और यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न घाट से टकराएगी और बारिश होगी। तो एक तो कंसेप्ट जो इसमें आता है वो है मॉनसूनल ट्रफ का, बिकॉज दिस ITCZ शिफ्ट्स टुवर्ड्स दिस एरिया। दूसरा क्या है, दूसरा है मॉनसून फ्रंट। तो जहां पे साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून विंड जहां पे स्ट्राइक मिलती है किससे, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से, तो मॉनसून फ्रंट का निर्माण करती है, वेयर द साउथ वेस्ट मानसून विंड strikes or collides with the northeast trade wind is called monsoon front. तो यहाँ पे ITCZ का जब समर के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो दो चीजें कंसेप्ट को याद रखना है, एक है मॉनसून ट्रफ और दूसरा मॉनसून फ्रंट। तो ये समर का केस है। विंटर में क्या होगा देखिए, जैसे समर में है तो विंटर में क्या होता है आप सब जानते हैं, विंटर में ये है इंडियन लैंड मास, ये हो गया आपका इक्वेटर। तो अब सन कहां शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स दिस साइड, सन विल शिफ्ट साउथ ऑफ द इक्वेटर, है ना, सन विल शिफ्ट साउथ ऑफ इक्वेटर। तो क्या होगा, यहां पे हो जाएगा हाई प्रेशर एरिया पूरे इंडियन लैंड मास पे, इधर साउथ ऑफ द इक्वेटर वी विल हैव लो प्रेशर एरिया। तो जो विंड यहां पे चल रही थी along with the Himalaya वो start returning, that starts returning, हाँ, और वो सब क्या होगी इस तरह से, because of the physical barrier of this
Garo, Khasi, Jaintia, Naga, Lusai. This will strike over here, and again it will return back, and on the Coromandel coast, it will strike. कोरोमंडल कोस्ट का मतलब क्या हुआ? साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश एंड इस तमिलनाडु रीजन। वहीं पे एकमात्र ऐसी जगह है जो कि विंटर में जो है वो इंडिया में बारिश होती है। तो आईटी से क्या होगा? देयर इज एन एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन टुवर्ड्स साउथ ऑफ इक्वेटर, therefore ITCZ will shift somewhere here. ITCZ will shift south of the equator around 20 degrees south latitude. High pressure will be created in the area क्योंकि ये ठंड का प्रदेश है. Low pressure will be towards south of the equator. Entire wind direction will reverse और जो साउथ वेस्ट से जो चल रही थी वो अब नॉर्थ ईस्ट से चलने लगेगी. So this is how the theory was explained through the air mass theory near the Earth's surface. Near the Earth's surface, ITCZ explains. Now coming to the point, jet stream theory. Jet stream के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे. मॉडर्न कंसेप्ट में जेट स्ट्रीम की थ्योरी क्या है देखिए. जेट स्ट्रीम थ्योरी है ना. जेट स्ट्रीम थ्योरी. जेट स्ट्रीम दो तरह की विंड है. एक तो जो मेडिटेरेनियन सी से चलती है उसको कहते हैं वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, है ना, उसको कहते हैं वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. और दूसरा जो है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है. ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि आपको पी कोटेश्वरम और पी आर कृष्णा ने दिया था. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखिए विंटर सीजन में क्या होता है. ऑल ऑफ अस नो दैट दिस इज द इंडियन लैंड मास. इसको थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं इस बार. दिस इज हिमालय एंड दिस इज तिबेतन प्लेटो. तिबेत प्लेटो है ना. विंटर सीजन में यहां पे जो मेडिटेरेनियन सी है वहां से एक विंड ब्लो करती है. दैट इज कॉल्ड जेट स्ट्रीम. विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्ली विंड्स a wind blows at a very high speed. What is jet stream? So jet stream is fast flowing wind. Fast flowing wind at a speed of 200 to 250 kilometer per hour. This wind blows at a height of MSL 12 किलोमीटर, जमीन से 12 किलोमीटर ऊपर, इन अपर ट्रोपोस्फेयर. और इसका प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज 200 to 300 millibar. तो इससे फास्ट फ्लोइंग विंड that originates from the Mediterranean Sea. This jet stream is helped by the westerly wind और जिसके कारण क्या होता है? This starts moving towards the Indian subcontinent. इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ओर ये मूव करता है. अब क्या होता है? द मेडिटेरेनियन सी से जब ये ओरिजिनेट होती है तो क्या होगा? दैट्स ए सी एरिया, मीन्स वाटर बॉडी एरिया. तो वहां से ये मॉइस्चर कंटेंट अपने साथ कैरी करती है. और दिस क्रॉसेस कैस्पियन सी, है ना, कैस्पियन सी को क्रॉस करेगा, वहां से भी मॉइस्चर लेगा. देन कैस्पियन सी के बाद
फिर आपको दिस विल कम टू अफगानिस्तान एंड इन पाकिस्तान एंड फाइनली इट विल कम टू इंडिया। यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आके ये सांस लेती है। इट स्टार्ट्स डिसेंडिंग। While it descends, there is an anticyclonic condition. Anticyclonic condition के कारण क्या होगा? There will be an outblowing wind. यहाँ पे क्या होगा? Outblowing wind होगी. And this outblowing wind along with the Himalaya and Tibetan plateau, this westerly jet stream will divide it into two parts. One is northwesterly jet stream. एक क्या होगा? Northwesterly jet stream, which will blow north of Tibetan plateau. तिबेतन प्लेटू के उत्तर में बहेगी और सेंट्रल एशिया में भी पूरा इधर जो सेंट्रल एशिया का जो पार्ट है वहां भी ठंडी हवा बह रही है। लेकिन जो नॉर्थ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है दिस हैज लेसर इंटेंसिफिकेशन या दिस इज लेसर पावरफुल। इसकी जो स्पीड होगी 90 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी विंड जो है, जो इसका दूसरा सेक्शन है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का, वो साउथ ऑफ हिमालय यहाँ अपने कंट्री में बहेगा, विच इज कॉल्ड साउथ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। एंड दिस जेट स्ट्रीम इज मच इंटेंसिफाइड। इसकी जो स्पीड होगी एक तो 150 टू 200 किलोमीटर पर आवर होगा, दूसरा एट 200 मिलीबार, प्रेशर भी ज्यादा होगा और ये इंटेंसिफाइड होगी। एक बात और ध्यान देने योग्य ये है कि ड्यू टू दिस वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, the entire Himalayan region, the icing situation takes place. आइसिंग का मतलब है कि स्नो, मॉइस्चर लेडन विंड होता है। यहाँ पे जो वेस्टर्न पार्ट में जो बारिश होती है या हिमालय के साथ जो थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, तो उसके कारण बर्फ जम जाते हैं, है ना। बर्फ जमते हैं तो स्नो लाइक कंडीशन होता है ना। तो स्नो के कारण, व्हाई दैट स्नो इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस इंश्योर्स the perenniality of Indian rivers during the summer season। और यही जब आइस समर सीजन में with the apparent movement of the sun, when the sun moves towards the tropic of Cancer, the ice melts and Indian river remains perennial throughout the year। even summer season में कई बार क्या होता है, बाढ़ भी आ जाती है, फ्लड लाइक सिचुएशन कम्स। तो this westerly jet stream is very important for the icing point of view, and also it is helpful for some of the crops in the western part of India। यहाँ पे बारिश भी करती है हिमालय के साथ, जैसे उत्तराखंड हुआ, हरियाणा हुआ, पार्ट्स ऑफ दिल्ली भी मान लीजिए, ठीक है, फिर पंजाब हुआ, इन सारी क्षेत्र में क्या होगी, बारिश होगी। बट वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट भाई यहाँ से पे तो साउथ वेस्ट मानसून का रीजन है, तो व्हाई इट डजंट अट्रैक्ट द साउथ वेस्ट मानसून? तो रीजन इज बिकॉज ऑफ द एंटीसाइक्लोनिक कंडीशन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इस एरिया में एंटीसाइक्लोनिक कंडीशन है, तो विंड ब्लोज आउटवर्ड, है ना, चारों ओर बहती है, तो इसलिए it does not attract the southwest monsoon in the winter season। ठीक है, अब क्या होगा ये अपर एयर में, when this will again along with the यहाँ पे ये this physical barriers, गारो खासी जयंतिया, and along with the northeast trade wind
इट विल स्ट्राइक टू द कोरोमंडल कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश होगी। ये अपर एयर सर्कुलेशन है, याद रखिए। लोअर लेयर पे ITCZ अपना काम कर रही है, अपर लेयर पे वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम काम कर रहा है ना। तो अपर एयर पे ये विंटर में क्या होगा, यहाँ पे बारिश होगी। ठीक है, अब ये, अब आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं समर सीजन के बारे में। यहाँ पे समर सीजन के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये विंटर में हो गया। अब समर सीजन में दो केसेस हैं, है ना, इसको ध्यान में रखना है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अब व्हेन द समर सेट्स ऑन, समर सीजन, ठीक है, ये हो गया आपका तिबेतन प्लेटू, तिबेत प्लेटू, ये हो गया हिमालय, हिमालय, और ये इंडियन लैंडमास, है ना। अब आप जानते हैं कि विंटर में दो विंड ब्लो कर रही थी, एक तो नॉर्थ ऑफ तिबेत और दूसरा साउथ ऑफ तिबेत, साउथ ऑफ हिमालय। तो समर सीजन में दो केस होता है, एक तो जो साउथ सदर्न वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, मतलब सदर्न सेक्शन ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम था, दैट शिफ्ट्स नॉर्थ ऑफ हिमालय, मतलब साउथ ऑफ तिबेतन प्लेटू, ये शिफ्ट कर जाएगा, है ना। ये यहां से यहां की ओर शिफ्ट कर जाएगा विद द apparent movement of sun towards the 23.5 डिग्री नॉर्थ। पहला तो ये है, एंड दिस, एक तो यहां पे ये नॉर्थ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऑलरेडी फ्लो कर रही है नॉर्थ ऑफ तिबेत। पहला तो ये है, सन विल शिफ्ट टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो पूरा इस एरिया में क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल ट्रफ विल फॉर्म, इक्वेटोरियल ट्रफ विल फॉर्म। और जब इक्वेटोरियल ट्रफ फॉर्म होगा तो सदर्ली सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न जेट स्ट्रीम विल शिफ्ट नॉर्थ ऑफ हिमालय, that is south of Tibetan Plateau, and both these winds unite off the east coast of China, कोस्ट ऑफ चाइना, वहां पे भी क्या है, इस कोस्ट ऑफ चाइना भी सी है, वहां से along with north east trade wind it will move and start blowing towards the Indian subcontinent. As soon as the southwesterly jet stream will shift north of Himalaya, there will be a sudden burst of Indian monsoon. This is cause and effect relation. ठीक है, अब देखिए यहां पे जो तिबेतन प्लेटू के आसपास है, जैसे एक दूसरी सिचुएशन भी अराइज होती है, वो क्या है, जैसे ही ये आपका सन जो है वो क्या है, वो शिफ्ट कर जाएगा नॉर्थ, ये मतलब आपको ये 23.5 डिग्री नॉर्थ के पास, तो 90 डिग्री से 80 डिग्री ईस्ट के पास जो है, 80 डिग्री ईस्ट मतलब जो तिब्बत का जो एरिया है, वो यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट था, अब वो पूरा कंसंट्रेटेड हो जाएगा यहाँ पे। मतलब तिब्बत 80 डिग्री ईस्ट के, ईस्ट लॉन्गिट्यूड के पास, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से कहा 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के पास लो प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, तिब्बत का सिचुएशन क्या है, ये देखिए आप। Entire Tibet is a plateau which is situated at a height of 4000 meter MSL, means above mean sea level,
जमीन से 4000 मीटर की ऊंचाई पे है। एंड द एरिया ऑफ तिबेतियन प्लेटू इज 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। देन दिस एरिया इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स लाइक which has a height of 6K to 8K meters किलो 8 मतलब 6000 से 8000 मीटर की ऊंचाई वाले माउंटेन से ये एरिया क्या है, चारों तरफ से सराउंडेड है। दिस एंटायर रीजन, ये पूरा जो एरिया है, दैट एक्ट्स एज ए हॉट इंजन, सक्शन पंप की तरह से ये काम करेगा। हाँ, सक्शन पंप की तरफ से ये काम करेगा, खींचेगा हवा को इधर से भी इधर से भी। तो पूरा एरिया तप जाता है ये, है ना। तो व्हेन इट एक्ट्स एज ए सक्शन पंप, ये क्या होगा, यहाँ पे पूरा लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा। तो देयर विल बी एन अपड्राफ्ट इन द एयर एज एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, ऊपर की ओर हवा जाएगी। ठीक है। एंड दिस एयर विल स्टार्ट सबसाइडिंग टुवर्ड्स दिस मीन्स साउथ वेस्टर्न पार्ट, वहां से ये अपर एयर सर्कुलेशन है, नीचे तो अपना आरटीसीजेड काम कर रही है। एंड चूंकि ये पूरा सी का एरिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइक्लोनिक कंडीशन होगा एंड दिस विल स्टार्ट मूविंग। ये पूरा एक आपका सर्कुलेशन क्रिएट हो जाएगा, ये है ना, ये पूरा एक सर्कुलेशन क्रिएट हो जाएगा ऐसे। ठीक है। तो ये है यहाँ पे, जिसके कारण देयर विल बी रेनफॉल, दिस विल ऑल्सो इंटेंसिफाई द रेनफॉल। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है, तो ये जो नॉर्थ ऑफ हिमालय वी हैव वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम विच इज फ्लोइंग एंड दैट इज क्रिएटिंग लाइक दिस दिस विल, और आप कहते हैं क्या इसको, सर्कुलर, ये एक थर्मल इंजन की तरह एक बेल्ट का काम कर रही है। ठीक है, जिसके कारण देयर इज ट्रिमेंडस रेन। दूसरा क्या है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम दैट आल्सो ब्लोज। अब देखिए ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का क्या काम है, होगा, वी हैव ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एज वेल, जो कि पी कोटेश्वरम और पी आर कृष्णा ने दिया था। अब ये क्या होता है, दिस इज लाइक दिस। अब बिटवीन 6 डिग्री नॉर्थ, जो इंडियन पेनिनसुला का जो सदर्न सेक्शन है, सदर्न टिप है, तो वहां से लेके 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड वी हैव अ फास्ट फ्लोइंग ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये पी आर कृष्णा और पी कोटेश्वरम ने बोला था कि वी हैव फास्ट ब्लोइंग विंड इन द अपर एयर। ठीक है, इस तरह से ये ब्लो करेगी एंड दिस विंड विल अगेन क्रॉस एंड सबसाइड हियर। This has anticyclonic condition and this wind will be intensified by northeast trade wind. नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से क्या होगा, ये इंटेंसिफाइड होगा। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड क्या होता है, गर्मी में तिबेतियन प्लेटू पे आइस क्या होगा, मेल्ट होगा। दैट विल इंटेंसिफाई द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड विद द मॉइस्चर लेडन विंड। अगेन इट विल क्रॉस विद द मॉइस्चर कंटेंट, इसको इंटेंसिफाई करेगा। यहाँ पे साउथ वेस्टर्न सेक्शन ऑफ इंडिया पे आके अलोंग विद द सोमाली जेट करेंट, यहाँ पे सोमाली का एरिया है, सोमाली जेट करंट का एरिया, तो वो क्या होगा, वो भी इंटेंसिफाई करेगा इसको, यहाँ पे विंड सबसाइड करेगी, पूरा मॉइस्चर लेडन विंड होगा। दिस विल अगेन इंटेंसिफाई द इक्वेटोरियल वेस्ट एज इक्वेटोरियल
वेस्टर्ली विंड, है ना, क्योंकि ये यहाँ से इक्वेटर है, साउथ ईस्ट इक्वेटर, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो दैट विल क्रॉस द इक्वेटर ड्यू टू द कॉरियोलिस फोर्स, इट विल मूव टुवर्ड्स द राइट। हियर सोमाली जेट इज आल्सो देयर, जिसको फिंडलेटर जेट कहते हैं जिसे, ठीक है। तो दैट विल आल्सो इंटेंसिफाई, एंड बिकॉज ऑफ द nature of the Indian peninsula, it will be divided into two sections. One will be towards the Bay of Bengal and one will be towards the southwest as the southwest monsoon. तो ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है, दैट इज इंटेंसिफाइड बाय नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और that northeast trade wind will be stronger and intensified if there is a melting of ice on the Tibetan plateau. अगर melting of ice Tibetan plateau पे नहीं होगा तो this northeast trade wind will not be intensified, and there will be this will actually hamper the rains in India. But since this northeast trade wind will intensify the easterly jet stream, and this easterly jet stream will again subside. ऊपर में तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन यहाँ पे होगा, लेकिन when it subsides there will be a cyclonic condition and the entire Indian peninsula will fall in the trap of rainfall. तो ये इंडियन मानसून का कंसेप्ट है। तो तुषार और आयुष, अकॉर्डिंग टू योर, ये मैंने ये कर दिया है, इसको इंडियन मानसून का कंसेप्ट आपको दे दिया है। और जो इंडियन ओशन डाइपोल, एल नीनो, ला नीनो और वॉकर सेल मैं अगली वीडियो में बना के आपको दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, ऑल द स्टूडेंट्स।